वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद सुनील सर। आज हम लोग चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है? मैक्सिमा मिनिमा ये फंक्शन जब हमें कोई दिया जाता है, अगर वो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लेता है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम, और अगर वो फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू फाइंड कराता है देन इट इज कॉल्ड मिनिमम फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस, ये मैंने एक ग्राफ बना रहा हूँ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है और ये मिनिमम वैल्यू विद इन इंटरवल दिस वन। ये मेरे पास ए से बी इंटरवल है, यहाँ के बाद ग्राफ अपवर्ड नहीं जा रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग मैक्सिमम बोलेंगे, ये मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। और टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम पॉइंट है, और इस पे जो भी वैल्यू y की आ रही होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी y1 और y2 दिस फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग दो तरह से सॉल्व करते हैं, और मैक्सिमा मिनिमा दो तरह का भी डिफाइंड है, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा को आप बहुत सिंपली समझ सकते हैं। एब्सोल्यूट में एक्सटीरियर वैल्यूज से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, और लोकल मैक्सिमा मिनिमा में कोई भी पॉइंट उसका हाईएस्ट हो सकता है यानी मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, और कोई भी पॉइंट मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं। बट जब एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, जो इंटरवल गिवन होगा आपको, उसकी लास्ट वैल्यूज, सपोज करो इंटरवल दिया हुआ है a कॉमा b, ठीक है, यहाँ देखिए a कॉमा b दिया हुआ है, तो इस पे आपको मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम मिलेगा और इस पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर? तो थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं इसको। मैक्सिमम का फॉर्मूला ये है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया जाएगा, आप y डैश निकालिए यानी f डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट करके आप जीरो लाएंगे, को इज इक्वल टू जीरो इसलिए करते हैं कि हमें वो पता चल जाए किस पॉइंट पर ये टर्न हो रहा है, यानी गेट द वैल्यू ऑफ x। मान लेते हैं यहाँ x जीरो मिल गया, और फिर हम इसको डबल डेरिवेट करेंगे यानी डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और अगर डबल डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको f डबल डैश x जीरो लेस देन जीरो आता है देन द फंक्शन शोज मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज होती है f डबल डैश x इज लेस देन जीरो देन मैक्सिमम नेचर शो कर रहा है, यानी जो हमारा फंक्शन गिवन है ये f(x) ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। इसको मैक्सिमम वैल्यू को नॉर्मली हम लोग लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इफ x1 इज लोकल मैक्सिमम देन fx1 इज ग्रेटर देन ऑल वैल्यूज इन इट्स नेबरहुड पॉइंट। अदर उसके ग्राफ के इस पॉइंट के आसपास की सारी वैल्यूज में ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। ठीक, फिर x जीरो इज ग्लोबल यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब बोलेंगे? जब वो गिवन इंटरवल में f(x) जीरो इज ग्रेटर देन f(x) से हो जाए, यानी आप f(x) की वैल्यू निकालो और f(x) जीरो निकालेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर आनी चाहिए फॉर इंटरवल। यहाँ पे आपको इंटरवल जरूर दिया जाएगा, चाहे कोई भी इंटरवल, तभी आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम निकाल सकते हैं। सिमिलरली कुछ नहीं है, मिनिमा के लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे इक्वल टू जीरो करोगे फॉर ये पॉइंट पता करने के लिए, बिकॉज आपको अच्छे से मालूम है कि किसी भी कर्व के ऊपर जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, और इक्वल टू जीरो करते हैं तो ये टर्निंग पॉइंट हमारा मिल जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है, मैंने डिफ्रेंशिएट किया और जीरो, वो पॉइंट मुझे मिल गया। अगर वो पॉइंट हम डबल डेरिवेटिव में रखते हैं और वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो उसे लोकल मिनिमा बोलते हैं। सेम चीज है, x जीरो इज लोकल मिनिमम देन f(x) जीरो इज लेस देन ऑल वैल्यूज ऑफ नियर पॉइंट। इसके आसपास के सारे पॉइंट में यही मिनिमम होगा, ये पॉइंट मिनिमम नहीं देगा, ये भी मिनिमम नहीं देंगे। और फिर x जीरो इज ग्लोबल मिनिमम यानी एब्सोल्यूट मिनिमम, देन इसमें भी आपको इंटरवल गिवन होगा। तो आपको जब भी कभी इंटरवल गिवन होता है तो आप समझ जाइएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको एक क्वेश्चन करते हैं इसी डिफरेंशिएट के ऊपर, ठीक है, फिर हम आपको अलजेब्रिकली सॉल्व कराएंगे। द एग्जाम्पल इज वेरी टफ बट आई थिंक इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस है। आपको मैं बताता चलूँ, आपको जो प्रोसेस है वो क्या है। प्रोसेस है, पहली बार सबसे पहली स्टेप आप क्या करते हैं, मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं। आप सबसे पहले f(x) लिखते हैं जो क्वेश्चन गिवन होता है, फंक्शन यहाँ लिख दिया, फिर आपको f' x निकालना होता है,
जो कोई वैल्यू आएगी, फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, और फिर एफ डबल डैश एक्स में पुट द वैल्यू ऑफ एक्स पुट करते हैं हम लोग, जो भी एक्स की वैल्यूज आई होती है यहां से, ठीक है। सपोज करो x1 आ गया, x2 आ गया, तो वो वैल्यूज यहां पुट करेंगे। इफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 देन दिस फंक्शन इज लेस देन 0 है तो दिस फंक्शन इज मैक्सिमम, और एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज मिनिमम। और अगर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, सपोज करिए 0 के इक्वल आ जाता है, तो नाइदर मैक्सिमम, नो मैक्स एंड नो मिनिमम। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस वही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन में लगा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एफ एक्स दिया हुआ था, एफ एक्स को मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, बहुत सिंपल तरीके से डिवीजन रूल लगाकर डिफ्रेंशिएट कर दिया है, और यानी क्वोशिएंट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट किया। सिंप्लीफाई करता हूं मैं दिस वन, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये मेरी स्टेप 2 कह सकता हूं मैं इसको। स्टेप 2 मैंने कर दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो वी गॉट एक्स के 2 आंसर आ रहे हैं, +1 और -1, बिकॉज ये वैलिड है, बिकॉज आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, सो द पॉसिबल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम आर 1 एंड -1। तो पहले मैं चेक करता हूं, स्टेप 3 में डबल डिफ्रेंशिएट करिए, और डबल डिफ्रेंशिएट को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। डबल डिफ्रेंशिएट आपने कैसे किया है, जो आपका एफ एक्स था दिस वन, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे डिवीजन रूल से, क्लियर। अब आपने कहा कि सर एक बार x इक्वल टू 1 है तो मैं डायरेक्ट इसमें 1 वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा जो कि पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब है एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इट गिव्स अस मिनिमम वैल्यू। बट मिनिमम ये कैसा फंक्शन दिखा दिया है इसने, कि जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो जो फंक्शन होगा वो कैसा कहलाएगा, मिनिमम नेचर होगा उसका। और वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फंक्शन में ही, जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होता है, यहां गिवन है ये फंक्शन, दिस फंक्शन, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसमें आप रख दो। कब, जब x इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट कहां किया है आपने, फंक्शन में। ये फंक्शन है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर। एज इट इज करता हूं तो यहां पे मेरा आंसर आता है 1/3। सिंप्लीफाइड कर लिया है, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, क्लियर। नेक्स्ट है एट एक्स इज इक्वल टू -1, चेक कर लेता हूं। जब मैं -1 की बात करूंगा तो मैं यहां पे रख दूंगा फंक्शन डबल डिफरेंशिएशन में, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि लोकल मैक्सिमा हो रहा है कि मिनिमा। तो x की वैल्यू देखिए लेस देन 0 है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ f डबल डैश x इज लेस देन 0 तो मिनिमम मैक्सिमम हो जाता है, देयरफॉर इट इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू निकालने का वही तरीका है, एफ एक्स में रख दो। एफ एक्स कितना है आपका, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रिमेंबर इट, आपको एफ डबल डैश एक्स की जो ये वैल्यू -4 आई है ये नहीं रखना है, आपको क्या रखना है, जिस पॉइंट पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि पॉइंट ही तो टर्निंग पॉइंट है, वही आपको फंक्शन में रखना है। फंक्शन में आप रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड 3। तो 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। इन दिस वे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मैं फिर आपको बताता चलूं, कुछ नहीं करना होता है, पहले एक बार डिफरेंशिएट करिए, डबल डिफरेंशिएट करिए। सिंगल डिफरेंशिएट आपको क्या बताता है, ये टर्निंग पॉइंट बताते हैं, दिस पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट ही डिसाइड करेगा उसका नेचर कैसा जा रहा है, मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम। तो एक सिंगल डेरिवेटिव ये पॉइंट निकालने में हेल्प करता है, और डबल डेरिवेटिव आपको बताता है कि वो फंक्शन मैक्सिमम नेचर में जा रहा है या मिनिमम नेचर में जा रहा है। क्लियर है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर बहुत सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक। नाउ अब जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो एक सिंपल वे में क्वेश्चन होंगे हमारे, मतलब हम इसको अलजेब्रिक सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज मॉड का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए हम लोग इसको बिना डिफरेंशिएट किए सॉल्व करेंगे, जो कि इजी पड़ेगा, बहुत ज्यादा इजी होगा। कोई भी मॉड का फंक्शन मिलता है तो आप डायरेक्ट अलजेब्रिकली सॉल्व कर लीजिए। कैसे करते हैं जरा चेक करते हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 ऑन आर, यानी इसका मैक्सिमम या मिनिमम पता करना है। तो आपको अच्छे से मालूम है कोई भी फंक्शन हो x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी इसके x की कोई भी वैल्यू मैं रख दूं ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
तो जब ये पॉजिटिव रहेगा तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, मीन्स आप देखिए ये इंक्रीजिंग करता चला जा रहा है, फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ कैसे बनाया है, तो इसकी हमें कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल सकती, सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलेगी जो कि 0 है। दैट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू 0 है एट x इज इक्वल टू -2, क्योंकि आपको मालूम है x+2 को आप रखोगे यहाँ पे f(x इज इक्वल टू 0), तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, जिस पर ये मिनिमम दे रहा है। मैक्सिमम वैल्यू नॉट बी डिटरमाइंड। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा, बिकॉज हम ग्राफ कैसे बनाए, y इज इक्वल टू x-2 लिख दिया है, ठीक है, और मॉड लगा दिया है। मॉड लगाने का क्या फायदा हो रहा है, आप जब इसको ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे कॉलम बनाइए, दिस वन दिस वन दिस वन, नाउ दिस x और y। x को आप 0 रखोगे तो y आपका आ जाएगा 2, ठीक है। x को जब आपने 0 रख दिया है तो y आ रहा है 2, और जब x को आप 2 रखोगे तो y आ रहा है 0, दैट इज कॉल्ड दिस वन, ठीक। जब x को आप 2 रख रहे हैं तो y आ रहा है 0, और यहाँ पे x+2 है, अगर आप x को 0 रखते हैं तो y 2 मिल रहा है, और जब x को आप -2 रखते हो तो y 0 आ रहा है। -2 रखने पे y 0 आ रहा है, दिस वन, और ये 2,0, दिस इज 0,2 एंड -2,0। तो इन दो पॉइंट्स को मिलाया, लाइन ड्रॉ कर दी। मॉड का ग्राफ हमेशा मिरर इमेज देता है, तो यहाँ पर भी आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, और जो ग्राफ आपने इधर खींचा है वो आप इधर ड्रॉ कर दो। तो इसका मतलब ये कि इसकी मिनिमम वैल्यू इतनी हो गई है, ग्राफ इसके नीचे नहीं जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो ये ग्राफिकल आपको समझाने के लिए बनाया है, एग्जाम में आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां से आप डिफाइन कर लोगे कि सर इसकी वैल्यू मैक्सिमम फाइंड नहीं हो सकती, मिनिमम फाइंड हो सकती है। सिंपली देखिए, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, f(x इज इक्वल टू माइनस मॉड में x-1 प्लस 5, इसकी फाइंड करना है। आपको मालूम है मॉड x-1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, सही है। माइनस लगा दो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, फिर +5 ऐड कर दो बोथ साइड, तो 5 आ गया। तो ये आपका आ गया दिस इज, तो यहां से क्या मिल रहा है, f(x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 है, और नो मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ग्राफ अपोजिट बनेगा। मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल तरीके से, अगर f(x इज इक्वल टू मॉड x होता है तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, दिस वन, क्लियर। और अगर f(x इज इक्वल टू माइनस का मॉड x होता है तो इसका ग्राफ आता है दिस वन। ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, यानी कि अगर माइनस लगा हुआ है इसके आगे तो ये डाउनवर्ड ग्राफ आ रहा है। तो डाउनवर्ड ग्राफ आ रहा है यानी ग्राफ ऊपर नहीं जा सकता, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 5 हो गई, बट मिनिमम वैल्यू ये देखिए इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। सिंपली ये तरीका होता है एल्जेब्रिकली, ये ग्राफिकली, और डिफरेंशिएट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए, गिवन है f(x इज इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1 प्लस 3, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, एग्जाम में लिख के भी आ सकता है, इसलिए इसमें डिफरेंशिएशन मैंने यूज नहीं किया है। तो बहुत सिंपल है, आप मॉड के फंक्शन को पिकअप करिए और बताइए वो 0 से इनफाइनाइट के बीच लाई करेगा। बिकॉज ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो इसमें इंटरवल बना के लिख दिया, नहीं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो आपने इंटरवल बना दिया है -∞ से, अब आपने इसमें क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -∞ इधर आ जाएगा। नाउ -∞ 3, अब 3 आपको क्या करना है, इसमें ऐड ऑन करना है, आपने ऐड कर दिया, तो -∞ इज लेस देन f(x) दिस वन। तो f(x) जो है हमारा 3 से लेस है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, करेक्ट, आपका आंसर सही बता रहे हैं, 3 आ गई। लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी है, -∞, तो -∞ कभी भी आंसर नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस इनइक्वालिटी लगा दो, यस आप लगाएंगे बिल्कुल, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और फिर आप इसमें 3 ऐड कर दीजिए। अब देखिए ये f(x) हो गया आपका, f(x) इज लेस देन 3, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 3 है इसकी, बट नो मिनिमम वैल्यू, यही आपने लिखा है ना। अगेन फिर हम देखते हैं, कुछ साइन कॉस पे देख लेते हैं, और मॉड के क्वेश्चन सारे आप इसी तरह करें जो भी आपकी बुक में गिवन है। f(x) इज इक्वल टू sin 3x प्लस 4, सिंपल है, इसको भी एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, इजी हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि हमें मालूम है साइन 3x की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करती है। साइन और कॉस बोथ किसके बीच लाई करते हैं? -1 से 1 के बीच में। इसलिए हम उसको यहां पे यूज कर लेते हैं। जिनका इंटरवल फिक्स है उनके लिए बहुत यूजफुल हो जाते हैं ये क्वेश्चंस। आपने -1 से 1 फिक्स किया, दोनों तरफ आपने सेम चाहते थे आप, तो आपने 4 ऐड ऑन किया। नाउ मिनिमम वैल्यू आपकी 3 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 5, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है। अब अगर सपोज कोई कहता है कि मुझे पॉइंट भी कैलकुलेट करके दिखाओ कि x की किस वैल्यू के लिए मुझे 3 मिल रहा है और किस वैल्यू के लिए 5, तो वो बहुत इजी है। फॉर x द वैल्यू एट एफ एक्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हो रहा है? 5 पे। तो आप फंक्शन को 5 के इक्वल कर दो और सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा π/6। सिमिलरली आप मिनिमम पॉइंट चाहते हो तो साइन 3x + 4 इज इक्वल टू 3 कर दो, बिकॉज ये क्या दिखा रहा है? मिनिमम दिखा रहा है ना, इसलिए आपने मिनिमम के लिए साइन 3x को मिनिमम के इक्वल कर दिया है। और साइन 3x इज इक्वल टू -1, तो 3x इज इक्वल टू दिस, और -π/6 हमारे गिवन इंटरवल में आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है, कब? जब पॉजिटिव π/6 है और -π/6 है। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है, सही से आप इंटरवल बनाइए, बस साइन और कॉस का इंटरवल आपको लर्न होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको ये अलजेब्रिक मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स के क्वेश्चंस हैं, ये मॉड में जब आते हैं, ये सिंपली साइन कॉस एक्स आता है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है तो डिफरेंशिएशन से ज्यादा इजी प्रॉपर्टी वो अलजेब्रिकली हो जाती है, जिसमें हमको पहले से उसकी लिमिट्स मालूम होती हैं। इसमें भी आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो बहुत सिंपल है। आपको मालूम है साइन 4x की वैल्यू किसके बीच लाई करती है? -1 से 1 के बीच। ठीक, क्योंकि साइन की वैल्यू मालूम है, 4x से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है? 3 ऐड करना है, बोथ साइड एडिंग 3 कर दो। तो जैसे ही आप ऐड 3 करोगे बोथ साइड, 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। अब मॉड लगा दीजिए। मॉड लगाने से क्या फायदा होगा? ये तो प्लस पहले से था, ये भी प्लस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे। देयर इज नो चेंज ऑन द इनइक्वालिटी। तो 2 और 4 यानी मिनिमम वैल्यू fx2 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई। चलिए, अब आपके लिए मैं यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करके भी चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। हमने दिया था fx, अब चूंकि देखिए मॉड का फंक्शन है तो ये हमें प्रॉब्लम करेगा। मॉड x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 mod x इंटू x इंटू f'(x). fx ऊपर रहता है और fx नीचे, यानी पूरा टर्म। तो हमारे पास पूरा मॉड का टर्म है, वो आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, साइन 4x + 3 मॉड में और साइन 4x + 3। अब इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो 4 cos 4x आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम इस तरीके से इसको नहीं करते हैं। तो फिर से बता दीजिए जरा, fx का मॉड fx के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड fx अपॉन मॉड fx इंटू f'(x). ये फॉर्मूला आपके डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड का होता है। और चूंकि मॉड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए हम लोग इसको सिंपली अलजेब्रिक मेथड से करते हैं। एक टिपिकल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया है fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/2 cos 2x। इंटरवल दिया है 0 से π/2, बट x जो है इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये वैल्यूज इंक्लूडेड हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा चाहिए। बस इतना डिफरेंस आप याद रखिए। अगर लिमिट्स को हम इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। बट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव करके आ रहा है, तो क्या मेथड होता है जरा मुझे बताइए। सबसे पहले आप क्या करोगे? fx इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया होगा, आप डिफरेंशिएट करोगे। ये स्टेप 1 है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। डिफरेंशिएट करने के बाद आप इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इज स्टेप 2। क्लियर है? यस, स्टेप 2 आप डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे। यहां पे sin 2x का फॉर्मूला ओपन किया है, cos x कॉमन हो गया, 1 - 2 sin x इज इक्वल टू 0 या cos x इज इक्वल टू 0। बट cos x 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि cos x 0 होता है π/2 पर, और π/2 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज cos x भी 0 आ सकता था आंसर हमारा।
तब x इज इक्वल टू पाई बाई टू आ जाता, बट पाई बाई टू तो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, हमें 90 डिग्री से लेस एंगल ही लेना है। सो ये वैलिड है, तो x इज इक्वल टू 1/2 यानी x इज इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, अगेन याद होगा कि थर्ड स्टेप क्या होती थी, थर्ड स्टेप होती थी आपकी डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव दिस वन है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका ये आ जाता है। अब सेकंड डेरिवेटिव में ही आप एक बार पाई बाई 6 रख दीजिए, क्योंकि एक ही वैल्यू है, और पाई बाई 6 रखने पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो निगेटिव आ रही है। तो आप लिखोगे कि एफ डबल डैश एक्स पाई बाई 6 पर नेगेटिव है, और नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0 है, तो मैक्सिमम नेचर है इसका, यानी ये फंक्शन क्या है, पाई बाई 6 पर मैक्सिमम हो रहा है। बट व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, जरा मुझे याद कराइए। यस, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग पुट कर देते हैं जो भी x की वैल्यू आई होती है उसे fx में। fx मतलब इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो, एग्जाम में इसको ही इक्वेशन 1 मानते हैं हमेशा, जो फर्स्ट होता है। वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 3/4। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है 3/4 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स किया है, यहां पे मैंने अल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं किया है, बिकॉज साइन और कॉस दो तरह के टर्म है और दोनों का नेचर एकदम अलग है। यहाँ पे अगर दोनों का एंगल सेम होता तो एक बार मैं अल्जेब्रिकली ट्राई कर सकता था, या आप करते एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे कह भी रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से, तो क्वेश्चन एग्जामिनर को मालूम रहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए आपको। अगर नहीं लिखा है तब भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव से कर सकते हैं, बट मॉड के क्वेश्चंस प्लीज फर्स्ट डेरिवेटिव से मत करिएगा, वो ज्यादा इजी होंगे अल्जेब्रिकली। स्टेप 2 है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर दो, दिस वन, एंड अगेन स्टेप 3 भी मालूम हो गई आपको, डबल डेरिवेटिव करते हैं और x की जो भी वैल्यू निकली होती है वो रखते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन याद होगा जिसमें x इज इक्वल टू 1 और -1 आया, तो मैंने 2 बार वैल्यू रखी थी, ठीक है। बट यहाँ एक आंसर आ रहा है तो एक बार वैल्यू रख के जो भी आपका आंसर आ रहा है वो एज इट इज आ रहा है। अगर ये निगेटिव आ रहा है बहुत अच्छी बात है, तो ये मैक्सिमम नेचर हो गया। मैक्सिमम नेचर के बाद मैक्सिमम वैल्यू कब करते हैं, जब हम लोग फंक्शन में रखते हैं। ना फर्स्ट डेरिवेटिव में रखना है ना सेकंड डेरिवेटिव में रखना है, फंक्शन में रखना है, याद रखिएगा। तो फंक्शन में रखते हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो आप आंसर लिखोगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 3/4 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6। यहां बताता चलो लोकल मैक्सिमम को ही हम लोग मैक्सिमम भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3/4 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। ये आपका एक्सरसाइज जो गिवन है आपके ML अग्रवाल में, उसका क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस जो थे पहले मैं समझा रहा था आपको, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि सर मॉड एक्स फिर आ गया, कैसे करें। तो उतनी देर से मैं बोल रहा हूं कि प्लीज आप इसमें अल्जेब्रिक लगाइए, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0, 3 एड ऑन कर दो तो एफ एक्स इज 3। जाहिर सी बात है, कोई भी मुझे नहीं कह सकता कि इसकी सर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप बता दीजिए। क्यों? क्योंकि आप x को 3 रखेंगे तो 5, कोई बंदा 5 रख देगा तो 8, तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है ही नहीं। तो मिनिमम वैल्यू केवल डिफाइन है कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आ सकती है। सिंपल लॉजिक से आप पता करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत टफ चीज नहीं है ये। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। सेम कॉन्सेप्ट, साइन 2x के बारे में आपको मालूम है, -1 से 1 नेचर होता है। ऐड कर दो 5 पूरे लाइन में, तो 4 और 6 आ रहा है आपका, यानी 4 और 6। तो मिनिमम वैल्यू 4 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है। तो ये 6th क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजिली कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th। व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x 4 cos x। अब देखिए यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम लोग सिंपली अल्जेब्रिक तरीके से ही करेंगे। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो भी प्रॉब्लम रहेगी। तो हमने क्या किया है, इसको एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन फंक्शन है, इसको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बनाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि बिना एक फंक्शन के किए, देखिए अगर आपसे कोई कह दे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप थोड़ा सा जज कर नहीं पाओगे, प्रॉब्लम होगी आपको। तो इससे अच्छा पता करने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव बेस से भी कर सकते हैं, बट अल्जेब्रिकली कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी बना करके, तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या करते हैं, ए स्क्वायर, इसको आप ए ले लीजिए, इसको बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा √3² प्लस 5²
इज इक्वल टू √25। तो √25 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ये मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई। अब ये 3/5 है, ये 4/5 हो गया। अब 3/5 को मैंने ले लिया है कॉस अल्फा और 4/5 को ले लिया है मैंने साइन अल्फा। तो मेरे पास अल्फा एंगल डिफाइन करने का हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो 4/3 आ रहा है। अल्फा एंगल ऐसे डिफाइन है, ये आपने रफ वर्क में शो करा दिया। नाउ ये एक फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस अल्फा। अब देखिए कितना इजी, आपको मालूम है साइन एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करती है। 5 से इंटू कर दो, यानी आपका आंसर आ गया -5 से 5 के बीच में। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है जरा बताइए मुझे। यस, मिनिमम वैल्यू है -5। एंड व्हाट अबाउट मैक्सिमम? मैक्सिमम वैल्यू है 5। अल्फा यहां 4/3 रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। 0 से पाई 2π इंटरवल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इंटरवल दिया है और आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा पूछ रहे हैं। तो सेम प्रोसेस अगर मैं चलता हूं तो ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि x को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। 0 से 2π इंटरवल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक डिफरेंशिएट कर दो, f'(x) निकाल लो। आपको पॉइंट के लिए इसको इक्वल टू 0 करना पड़ता है। 1 प्लस कॉस एक्स 0, कॉस एक्स की वैल्यू पाई और 3π। बट 3π जो है वो इंटरवल से बाहर जा रहा है, इसलिए 3π को मैं नहीं लूंगा। मैंने क्या किया है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है क्योंकि x और साइन एक्स दोनों इसमें कंबाइंड है। फिर x इज इक्वल टू पाई पे मैं वैल्यू चेक करता हूं जो इनके बीच लाई कर रही, तो मुझे तीनों वैल्यूज पे चेक करना पड़ेगा। f'(x) पाई पे आ रहा है 0 और fx आपका ये देखिए मिनिमम वैल्यू आ रही है। अच्छा, ऑल पॉइंट पे मैं पहले चेक कर लेता हूं। तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कितना आ रहा है 0 और 2π पे आ रहा है 2π, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम आपको एक्सट्रीम वैल्यूज पे मिलता है। ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं। और यहां से ये जो f'(x) शो कर रहा है ये बताना चाह रहा है कि नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू, यानी बीच में आपको कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी इस ग्राफ की। कब मिलेगा मैक्सिमम या मिनिमम? हमेशा एब्सोल्यूट पे मिलेगा। तो एब्सोल्यूट क्या है 0 और 2π। तो देखिए क्लोज्ड इंटरवल भी लगा हुआ है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आप सीधे फंक्शन में वैल्यू रख दीजिए। मिनिमम एब्सोल्यूट कितना है 0 एट 0 पर और मैक्सिमम एब्सोल्यूट 2π है, x इक्वल टू 2π पे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए आपको इंटरवल गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू 3 प्लस मॉड x प्लस 1 और ये कह रहे हैं कि हमें एब्सोल्यूट बताइए। तो एब्सोल्यूट बताने के लिए पहले तो मैं आपको एक सिंपली रफली शो करा देता हूं कि जो मॉड x प्लस 1 है ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। तो आप 0 से ग्रेटर करोगे तब आप कहोगे सर इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं की जा सकती। बट हमें इस तरह नहीं करना है, बस ये शो कराने के लिए आपको कि हाँ आप शो कर सकते थे। चेक करिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमें इससे ही पता चल जाएगी। आप रख दीजिए क्योंकि कोई पॉइंट हमें यहाँ जज नहीं कर पा रहा है। 3 प्लस 3 प्लस 1 7 और एब्सोल्यूट मिनिमम आप -2 रख दीजिए, आपको आंसर 4 मिल जाएगा। ये दोनों वैल्यूज निकालने का एक सेकेंड मेथड है, वो है अलजेब्रिक का ही, कि जो x की वैल्यू है आपके वो किस में दिया है -2 से 3। तो और मेथड क्या करिए, क्वेश्चन आपका है 3 प्लस मॉड x प्लस 1, ठीक है। x की वैल्यू -2 से 3 के बीच इंटरवल जा रहा है तो आप x रख दो क्योंकि इंटरवल दिया है -2 से 3। तो जैसे ही आप दोनों तरफ ऐड करेंगे, यानी इस x को इस फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अब 1 ऐड करिए, दिस 1 1 और 1 ऐड कर दिया, 3 प्लस 4 हो गया, -2 -1। फिर आपने क्या किया, मॉड लगा दिया तो 0 हो जाएगा बिकॉज निगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है, ये 4 हो जाएगा। प्लस 3 ऐड करना है, 3 ऐड कर दीजिए। तो ये आपकी हो गई मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी सिंपल फॉर यू। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा यानी मॉड के क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग हमको करने चाहिए।